प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8। उत्पत्ति 3:8। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਦ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦਾਰੋ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ परमेश्वर ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ अपने आप ਨੂੰ लुकाया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहाँ पे हमने प्रभु का वचन पढ़ा है कि यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में अदन के वाटिका में चल रहा था। इस वचन को जो उत्पत्ति 3:8 है, एक बार मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। वाटिका में फिरता था। क्यों फिरता था? इस बात को हम समझें तो परमेश्वर के लिए एक प्रिय जोड़ी था जो आदम और हवा थे। परमेश्वर उनको अदन के वाटिका में रखा था। परमेश्वर स्वर्ग से अपने सिंहासन से उतरता था और आदम और हवा से मिलता था। लेकिन एक दिन क्या हो गया है? आदम हवा ने पवित्र प्रभु की पवित्र आज्ञा तोड़ा है और आज्ञा तोड़ने के बाद उनको थोड़ा कुछ समझ में आया कि हम नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते का लंगोट बनाकर अपने तन को छुपाते हुए वह जाकर अदन के वाटिका में छुप गए। तो जब परमेश्वर अदन के वाटिका में चल रहा था, उस समय परमेश्वर आकर उनको आवाज देता है। परमेश्वर की आवाज सुनकर वह डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। इधर में हम ये बात सीखेंगे कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से छुपा लिया। तो जब परमेश्वर की दृष्टि से छुपाया है तो क्या परमेश्वर कोई मनुष्य है कि उसकी दृष्टि से हम छुप जाएंगे? परमेश्वर तो इतना महान है। उसने नूह के समय में स्वर्ग से दृष्टि पृथ्वी में जब लगाया तो क्या देखा कि सब लोगों का पाप जो मन में भरा हुआ है और मनुष्य के विचार बुरे ही रहते हैं। तो इधर में हम ये समझ सकते हैं कि हम उस प्रभु की पवित्र प्रभु की दृष्टि से बच नहीं सकते कि वो हमें ना देखे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता
23 का 23 और 24 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें कहता है कि क्या कोई भी मनुष्य अपने आप को प्रभु की दृष्टि से छुपा सकता है? हम पढ़ेंगे यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 23 to 4। यिर्मयाह 23-24। ਕਿ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ नहीं ਭਰੇ ਹੋਏ। यहोवा दा वाक है। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? देखिए, क्या कोई मनुष्य प्रभु की दृष्टि से छुप सकता है कि वह उसे ना देखे? क्योंकि आकाश में भी उसकी उपस्थिति है और पृथ्वी में भी उसकी उपस्थिति है। मैं और आप इस प्रभु की नजरिया से बच नहीं सकते। हम कैसे बच पाएंगे? इस बात को समझने के लिए दाऊद भविष्यवक्ता क्या कहता है? भजन संहिता 139 का 7 और 8 पढ़िएगा। सैम चैप्टर 139 वर्स 7-8। जबूर 139 7 से 8। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? हे परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा की दृष्टि से भाग कर कहाँ चले जाऊं? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस पृथ्वी में हम किधर भी, जहां पे लाइट नहीं आ रही, पीछे वाले रूम में जाकर छुप जाएं, वहां भी परमेश्वर देखता है। हम लैट्रिन में जाकर चुपचाप बैठ जाएं, उधर भी कुछ मोबाइल से बुराई का काम करें या फिर कुछ नशा खाएं या कुछ भी करें, उधर भी प्रभु हमें देखता है। पृथ्वी के किसी भी गुप्त स्थान में हम छुप नहीं सकते। तो जब पृथ्वी में नहीं छुप सकते, तो फिर दाऊद क्या कहता है कि यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं, यानी पृथ्वी से उठकर मैं आकाश में जब चढ़ूं, तो वहां भी प्रभु तू मुझे देखता है। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। हे प्रभु, यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊंगा, उधर जाकर रहूंगा, पृथ्वी में मुझे कोई नहीं देखता, तो आकाश में भी तू मुझे देखता है। तो अगर प्रभु मैंने आकाश से पृथ्वी पर आया और पृथ्वी के नीचे अधोलोक में जाकर छुप गया, अधोलोक में भी तेरी उपस्थिति है, अधोलोक में भी तू मुझे देखता है। हे प्रभु, मैं तेरी नजर से, तेरी दृष्टि से कहां छुप जाऊं? सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आदम हवा ने अपने आप को छुपा लिया, लेकिन उसकी दृष्टि से हम कहां छुप सकते हैं? अब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है। हेब्रू चैप्टर 4 वर्स 30। अब्रानी 4:13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हम सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। सृष्टि की कोई भी वस्तु प्रभु की दृष्टि से छुपी हुई नहीं है, जिसको हमने हिसाब देना है, जिसको हमने एक दिन
अपनी की हुई गलतियों का जवाब देना है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु की दृष्टि से हम बच नहीं सकते। हम जो कुछ भी करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हमें प्रभु देखता है। रात के समय में भी प्रभु देखता है, सुबह के समय में भी देखता है। दाऊद जबूर गाते समय कहता है, हे परमेश्वर, तू तो मेरा उठना और मेरा बैठना जानता है। तू तो मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है। भजन संहिता 139 का 1-2 पढ़िएगा। हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हे परमेश्वर, तूने मुझको जांच लिया है। तूने मुझको जान लिया है। तू मेरा उठना, तू मेरा बैठना, तू मेरा चलना और मेरा लेटना भी जानता है। फिर प्रभु, मैं तेरी दृष्टि से कहाँ भागूं? सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवता परमेश्वर आपको और मुझे देखता है। उससे बढ़कर यही है कि हम उसकी दृष्टि से बच नहीं सकते। और हमसे जो भूलें होती है, हमसे जो गलतियां होती हैं, हम इस बात का ध्यान रखें, मुझे परमेश्वर देख रहा है। मैं किधर भी जाऊं, मैं मेरा गांव छोड़कर बड़े शहर में चला जाऊं, मैं मेरा इंडिया छोड़कर कहीं बाहरी देश में चला जाऊं, बाहरी देश में भी प्रभु आपको देख रहा है। आप प्रभु की दृष्टि में है, आप प्रभु के कैमरे की निगरानी में है। ध्यान दीजिए और प्रभु के वचनों को याद रखते हुए प्रभु के विरोध में पाप ना करें। इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सभी महिमा प्रभु को ही मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे, हमारे अंदर तेरा भय आ जाए। हम ये याद रखें कि तेरी दृष्टि से हम बच नहीं सकते। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें। ये बेनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।